होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है प्यारे दोस्तों ब्लड रिलेशंस। और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है, एक बार मुझे बता दो। सारे लोग बढ़िया हैं, अच्छे हैं, उम्मीद है कि स्वस्थ भी होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने रैंकिंग टॉपिक खत्म किया था और आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। सभी का स्वागत है। हिलाल, स्नेहा, आर्टिफिशियल, अंकिता, प्रीति, राजू, प्रभा, अनु, जूलिया, तनु, सेजल, राजू, सुरभि, आर्यन, सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो भाई, क्लियर, तो चलो स्टार्ट किया जाए आज का ये सब सेशन। तो पिछला टॉपिक हमने रैंकिंग टॉपिक को कंप्लीट किया था और मैंने आपसे कहा था कि रैंकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तभी आपका इस पे कमांड बन पाएगा और अच्छे तरीके से प्रश्नों का उत्तर निकाल पाएंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशंस। क्या है? ब्लड रिलेशंस, रक्त संबंध। इसको हम बोलते हैं रक्त संबंध। ठीक है भाई, रक्त संबंध। 3 प्रकार के सवाल इस ब्लड रिलेशन टॉपिक से आते हैं आपके एग्जाम में। 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं? सबसे पहला होता है पजल फॉर्म। क्या होता है? पजल फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं पहेलीनुमा सवाल, जहां पे मैं कहता हूं ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी सिस्टर ऑफ सी, सी इज डॉटर ऑफ डी, डी इज फादर ऑफ ई, इस तरीके का सवाल। ठीक है। दूसरा पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस, इशारा करने वाले सवाल, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा या फिर एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा। तो सारा क्या एक डाउट है, बोलो बोलो डाउट क्या है। और अगला है कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप क्या है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये पजल फॉर्म को अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सब राउंड रैंकिंग वाले क्वेश्चन बुक में दिए। बेटा राउंड रैंकिंग नहीं होता, वो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, आगे चल के पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो भाई साहब पजल फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म और कोडेड रिलेशनशिप फॉर्म, ये 3 प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वॉइस थोड़ा बढ़ा दो भाई, वॉइस बढ़ा दो। ठीक, तो प्यारे बच्चों, हम ब्लड रिलेशनशिप में सबसे पहले पजल फॉर्म को टारगेट करेंगे। ठीक है, पजल फॉर्म को पढ़ेंगे और इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानने हैं कि संबंध कितने प्रकार के और कौन कौन से संबंध होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संबंधों के बारे में बात करते हैं। संबंध जो हमेशा लेते हैं, आप खुद से रिलेशन ले रहे होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि आपसे एक जनरेशन ऊपर के रिलेशन कौन कौन से होते हैं, 1 जनरेशन अबव के रिलेशन आपके पास कौन कौन से होते हैं, 1 जनरेशन अबव के रिलेशन कितने होते हैं, आप मुझे बताओ। आपसे एक जनरेशन ऊपर रिलेशन कितने कितने कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो आप कहोगे सर हमसे एक जनरेशन ऊपर जो रिलेशन होता है ना, वो होता है फादर, पिता। पिता हमेशा हमसे एक जनरेशन ऊपर होते हैं। मदर, माँ। ठीक है, अंकल, चाचा। अब यहां पे बोल देना भाई बिग अंकल स्मॉल अंकल नहीं होगा, बड़े चाचा छोटे चाचा, बिग अंकल स्मॉल अंकल। और बड़े पापा और छोटे पापा का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं होता है प्यारे बच्चों, इसलिए नहीं होता है क्योंकि पापा सिर्फ एक ही होते हैं, बड़ा छोटा कोई पापा नहीं होता। ठीक है, अंकल, चाचा, आंट। अंकल चाचा भी बोल सकते हैं, फिर आंट, चाची या फिर बुआ। ठीक है, मैटरनल अंकल, मामा। मैटरनल आंट, मौसी। मैटरनल आंट, मौसी। ठीक है, उसके बाद से फादर इन लॉ, ससुर। मदर इन लॉ, सास। ये सारे के सारे आपसे एक जनरेशन ऊपर के रिलेशन होते हैं। ये सारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों? आपसे एक जनरेशन ऊपर के रिलेशन होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम जानते तो हैं कि ये एक जनरेशन ऊपर के रिलेशन है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम इसको एक फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं इसी रिलेशन की बात करूं और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिख दूं कि ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के पिता है, ए बी के पिता है। ठीक है, ए बी के पिता है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे हम इसको बनाएंगे? ठीक है, कि जिससे पता चल जाए कि ए बी के पापा हैं। तो आप क्या कहोगे सर, ए बी के पापा हैं तो ए बी से एक जनरेशन ऊपर होंगे, तो हम तीर के माध्यम से एक जनरेशन ऊपर का रिलेशन दिखाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखो ए कौन है, पापा है, तो हमने प्लस साइन लिया। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा ब्लड रिलेशन में प्लस साइन हमेशा मेल के लिए लेंगे और माइनस साइन हमेशा फीमेल के लिए लेंगे। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि 2 ही जेंडर के बारे में बात कर रहे होते हैं, प्लस और माइनस। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 जेंडर है, एक पुरुष और एक महिला। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ ए बी के पापा है, कैसे इसको हम डिनोट करें, तो आपने कहा सर ए बी के पापा है तो बी से एक जनरेशन ऊपर होंगे, तो हमने ए को बी के ऊपर लिख दिया तीर के माध्यम से और इसको पुरुष बना दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बी का जेंडर पता है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर बी का जेंडर नहीं पता है। बी कैन बी सन, कैन बी डॉटर, बी बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। और अनटिल और अनलेस कि आपको क्वेश्चन में जेंडर मेंशन ना किया गया हो, आप कभी भी अपनी मर्जी से जेंडर नाम से या अपनी मर्जी से मत बनाइएगा। ठीक है ना, गलत हो जाएगा। नाम से कभी भी किसी का जेंडर डिफाइन नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की मां है। ए बी की कौन है? मां है। अब ए बी की अगर मां है तो ए बी से एक जनरेशन ऊपर होंगी और ए महिला होंगी क्योंकि मम्मी है। बी की मम्मी है तो बी कैन बी मेल, कैन बी फीमेल। बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बताओ। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना कि फिगर कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां लिख दूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं ए इज द अंकल ऑफ बी, ए बी के चाचा है। कौन है? ए बी के चाचा। अब देखो ए कौन है? बी के चाचा। तो हो सकता है बी के कोई पापा हो, हमें नहीं पता है। ठीक है ना, यहां पे हमने लिखा ए बी के चाचा है, ए बी के चाचा है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे प्यारे बच्चों ए को बी का चाचा बनाना है, तो हो सकता है बी के कोई फादर हो और इस फादर के भाई कौन होंगे? ए होंगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन की बात करते हैं। हमने कह दिया कि कौन ए कौन है? बी के चाचा। लेकिन क्या बी का जेंडर पता है? नहीं पता है। ठीक है, जैसे मान लो अगला पॉइंट मैं आपसे कह दूं कि ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। ठीक है, यहां लिख दिया ए बी के मामा है,
ए बी के कौन है मामा है। अच्छा मामा बताओ कौन होते हैं, मामा कौन होते हैं मम्मी के भाई, तो ए कौन है बी के मामा है, तो बी की हो सकता है मम्मी और मम्मी के भाई कौन है ए है, तो अब की बार ए कौन लगेंगे बी के मामा लगेंगे। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। आपको रिप्रेजेंटेशन हमेशा मान लो ऐसे ही करना होगा, अगर आपके सवाल में लिखा गया होगा तो आप ऐसे ही फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो अगर आपके सामने मैं लिख दूं कि ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी, ए इज फादर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है, ए बी के ससुर है, ए बी के कौन है ससुर है। अगर ए बी के ससुर हैं, अगर ए बी के ससुर हैं तो आपको नहीं पता है कि ए पुरुष है या फिर ए स्त्री है। पता है कि आपको कि ए पुरुष है कि स्त्री है, आपको नहीं पता है। तो और सॉरी ए के बारे में तो पता है कि ए कौन है पुरुष है, लेकिन बी के बारे में नहीं पता। तो इसके दो फिगर पॉसिबल है। कैसे, मान लो अगर बी पुरुष हुआ तो इसकी शादी किसी महिला से हुई होगी और इस महिला के पापा कौन है ए, तो अब बताओ ए कौन है बी के ससुर है। या फिर एक दूसरी फिगर बनेगी कि हो सकता है कि बी महिला हो और इसकी शादी किसी पुरुष से हुई है और इसके पापा कौन होंगे ए होंगे, तब भी ए कौन है बी के ससुर है। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। तो जब भी ए बी के ससुर हैं बोला गया हो तो बी की तरफ से दो पॉसिबिलिटीज बनाई जा सकती है। जैसे मान लो अगला लिखा ए इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, ए इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, ए बी की सास है। एक बार बनाना कैसे बन सकता है ये, अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो बनाओ ए बी की सास है। तो अब जरा देखो बी की सास है, हो सकता है कि बी पुरुष हो, इसकी शादी किसी महिला से हुई हो और इनकी मम्मी कौन है ए है, तो यहाँ देखो ए कौन है बी की सास। या हो सकता है कि बी महिला हो और इसकी शादी किसी पुरुष से हुई हो और इसकी मम्मी कौन है ए है, तब भी कौन है ए बी की सास है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जनरेशन अबव के इतने सारे रिलेशन और इन सारे रिप्रेजेंटेशन आपके सामने। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो अब हम आ जाते हैं कि हमसे दो जनरेशन ऊपर कौन कौन से रिलेशन होते हैं। टू जनरेशन अबव, टू जनरेशन अबव कौन कौन से रिलेशन होते हैं, दो पीढ़ी ऊपर कौन कौन सी रिश्ते होते हैं, दो पीढ़ी ऊपर। ठीक है, आपसे दो पीढ़ी ऊपर कौन कौन से रिलेशन होते हैं उसे देखो। आपके सामने रिलेशन होगा ग्रैंडफादर का, ग्रैंडफादर दादा, ग्रैंडमदर दादी। ठीक है, दूसरा होगा मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर जिसको हम बोलते हैं नाना। और अगला रिलेशन होगा मैटरनल ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडमदर नानी। ठीक है भाई, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर मैटरनल ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंडमदर। अब ग्रैंडफादर के भाई भी आपके क्या लगेंगे, ग्रैंडफादर ही लगेंगे, ग्रैंड अंकल भी कई बार उनको बोल देते हैं। ठीक है, ग्रैंड मदर की मम्मी बहन भी क्या लगेंगी, ग्रैंड मदर लगेंगी, ग्रैंड आंट बोल देते हैं कई बार उनको। ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर नाना के भाई भी नाना लगेंगे और नाना की बहन क्या लगेंगी आपकी नानी लगेंगी और नाना की पत्नी भी नानी लगेंगी और नानी की बहन भी क्या लगेंगी नानी लगेंगी। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखो। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए बी के दादा है, ए बी के दादा। ठीक है, ए बी के कौन है दादा है। अगर ए बी के दादा हैं प्यारे बच्चों तो ए तो पुरुष होंगे, किसके दादा हैं बी के, तो बी के कोई फादर होंगे और इन फादर के फादर कौन लगेंगे ए। अब मुझे बताओ ए कौन है बी के दादा है, तो हमने क्या लिया, दो जनरेशन का गैप लिया, ए कौन बी के दादा। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां आपसे कह देता ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी, ए बी की दादी है, ए बी की कौन है दादी है। तो अब जरा देखो ए दादी है बी की, तो बी के पापा की कौन होंगी मम्मी लगेंगी, लेकिन बी का जेंडर पता है कि आपको नहीं पता है, तो ए कौन है बी की दादी है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। जैसे मान लो यहां पे मैं लिख देता, यहां पे मैं लिख देता ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए बी के नाना है, ए कौन है बी के नाना है। तो ए अगर नाना है तो ए तो पुरुष होंगे। ठीक है, बी के नाना है और नाना कौन होते हैं मम्मी के पापा, तो बी के मम्मी के पापा कौन लगेंगे ए बी के नाना लगेंगे, लेकिन अगेन बी का जेंडर डिफाइन नहीं है। अगला पॉइंट मैंने लिखा कि ए इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ बी, ए बी की नानी है, ए बी की नानी है। अगर ए नानी है बी की तो ए तो फीमेल होंगी, बी की नानी और नानी कौन होती है मम्मी की मम्मी, तो बी के मम्मी की मम्मी कौन लगेंगी ए और ए कौन है बी की नानी। ठीक है, तो आपको फिगर इसी तरीके से बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि सेम जनरेशन में समान पीढ़ी में कौन कौन से रिलेशन होते हैं, सेम जनरेशन में कौन कौन से रिलेशन होते हैं, समान पीढ़ी वाले रिलेशन, समान पीढ़ी के रिलेशन। ठीक है, समान पीढ़ी के रिलेशन, तो आप कहोगे सर ब्रदर भाई, और यहां पे जब भी हम भाई बोलेंगे ना तो ब्लड रिलेशन की बात करेंगे, ब्लड रिलेशन की, किसकी बात करेंगे, ब्लड रिलेशन की। ठीक है, सिस्टर बहन। ठीक है, कजिन, कजिन में सारा आता है, चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा। हिंदी में देखो सबका नाम होता है, अंग्रेजी में सिर्फ एक वर्ड, इसलिए अंग्रेजी को बोलते हैं चीप लैंग्वेज। चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा भाई या फिर बहन को हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं कजिन, क्योंकि कजिन ब्रदर और सिस्टर रॉन्ग आंसर होता है। ठीक है, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है, सिर्फ कजिन होता है। तो कजिन में चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा भाई या फिर बहन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से वाइफ पत्नी भी सेम जनरेशन में होंगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब किसी की पत्नी उससे एक जनरेशन ऊपर वाली मिल जाए या किसी का पति उससे दो जनरेशन नीचे वाला मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड भी आपका क्या है पति, आपसे सेम जनरेशन शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद से ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ साला, सिस्टर इन लॉ साली, ब्रदर इन लॉ साला, सिस्टर इन लॉ साली। ठीक है, ब्रदर इन लॉ को साला भी बोलते हैं, जेठ भी बोलते हैं और देवर भी बोलते हैं। ठीक है, सिस्टर इन लॉ को साली भी बोलते हैं और ननद भी बोलते हैं। ठीक है, तो भाई साहब ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके सेम जनरेशन को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सेम जनरेशन को शेयर करते हैं।
समान पीढ़ी के लोग होते हैं सारे के सारे। जैसे अगर मान लो यहाँ पे फिगर बनाने के लिए बोला जाए और मैं आपसे कह दूं ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी के पति है, ए बी के कौन है? पति है, ठीक है। अब अगर ए बी के पति हैं, ए कौन है? बी के पति हैं, ठीक है, देवरानी जेठानी भी ठीक है। ए बी के पति हैं तो ए और बी सेम जनरेशन में होंगे, और जब भी कपल को डिनोट करेंगे ना तो हम डबल लाइन से डिनोट करेंगे कपल को। ए कौन है? बी के हस्बैंड है। अब ये मत बोल देना कि बी का जेंडर डिफाइन नहीं है, ये मत बोल दीजिएगा बी का जेंडर डिफाइन नहीं है। अगर ए पुरुष है तो बी महिला ही होगी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोई नियम काम नहीं करता है, समान लिंग में कभी शादी नहीं होगी, ठीक है। तो हमेशा पुरुष और स्त्री में ही शादी होगी, पुरुष की शादी स्त्री से और स्त्री की शादी हमेशा पुरुष से होगी। यहाँ मत बोल देना सर जेंडर डिफाइन नहीं है। जैसे मान लो मैं कहूँ ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है, ए बी की कौन है? पत्नी है, ठीक है। तो अब जरा देखो, ए पत्नी है तो महिला होगी, बी की पत्नी है तो बी को पुरुष होना पड़ेगा, ये मत बोलना कि बी का जेंडर नहीं डिफाइन, ठीक है। आगे बोला गया, मान लो आपसे मैं बोल दूं ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अगर ए बी का भाई है तो ए पुरुष होगा, बी का भाई है, सेम जनरेशन में ऐसे डिनोट करेंगे, लेकिन बी का जेंडर डिफाइन नहीं है। आगे बोला मैंने ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, ए कौन है? बी की बहन है, ठीक है। तो अगर ए बी की बहन है तो ए महिला होगी, सेम जनरेशन, लेकिन बी का जेंडर आपको डिफाइन नहीं है। सर हमने तो रील में लड़की लड़की में शादी देख रखी है, तो होगा कुछ नहीं ना, लड़की लड़की में शादी होगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये पृथ्वी विलुप्त हो जाएगी। चलो भाई बढ़िया, आगे आगे हमने कहा प्यारे बच्चों हस्बैंड वाइफ हो गया, भाई बहन हो गया, आगे बढ़ो, ठीक है। मैंने कहा ए इज द कजिन ऑफ बी, या फिर मैं ऐसे लिख लूं ए एंड बी आर कजिन। और ध्यान रखिएगा कई बार अंग्रेजी में भी कजिन ही डायरेक्ट लिखा जाता है, ए और बी कजिन है, ए और बी कजिन है। इसका मतलब ए और बी सेम जनरेशन में तो होंगे, लेकिन ना तो ए का जेंडर डिफाइन है और ना ही बी का जेंडर डिफाइन है, ठीक है भाई। आगे मैंने बोला ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ए बी का साला है, ए बी का कौन है? साला है, ठीक है। तो ए अगर बी का साला है तो मेरे प्यारे बच्चों बी अगर मान लो पुरुष है तो इसकी शादी किसी महिला से हुई होगी, और इस महिला का भाई कौन है? ए है, तो ए कौन है? बी का साला है, ए कौन है? बी का साला है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, और यहां लिखा हो ए बी का जेठ या देवर है, ए बी का जेठ या देवर है, तो अब की बार मेरे प्यारे बच्चों ए बी का जेठ या देवर है तो बी एक महिला होगी, इसकी शादी किसी पुरुष से होगी, और इस पुरुष का भाई कौन होगा? ए होगा, तो ये कौन लगेगा? ए बी का जेठ या फिर देवर लगेगा, ठीक है भाई। बोलो बात क्लियर है? रिलेट करके बना पा रहे हो कि नहीं? फटाफट बताओ, बात क्लियर है क्या? बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है भाई? क्लियर है? आपको फिगर ऐसे बनाना है, और सेम जनरेशन के ये सारे रिलेशन होते हैं, ठीक है। आपसे एक जनरेशन नीचे कौन कौन से रिलेशन होते हैं? वन जनरेशन बिलो, वन जनरेशन बिलो, एक पीढ़ी नीचे कौन कौन से रिलेशन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक पीढ़ी नीचे, ठीक है, एक पीढ़ी नीचे कौन कौन से रिलेशन होते हैं? तो सन बेटा, डॉटर बेटी, नेफ्यू भांजा या भतीजा, नीस भांजी या भतीजी, ठीक है। ये आपसे एक जनरेशन नीचे रिलेशन होते हैं। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों? अगर मैं आपसे कह रहा हूं ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। अगर ए बी का पुत्र है तो बी से एक जनरेशन नीचे होगा ए, और ए कौन है? पुरुष है, ठीक है भैया। लेकिन क्या बी का जेंडर डिफाइन है? आप कह सकते हो बी मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं। आगे बोला मैंने ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए बी की बेटी है, ठीक है। अगर बेटी है तो भाई साहब बी की बेटी है, बी से एक जनरेशन नीचे होगी ए, लेकिन बी का जेंडर डिफाइन नहीं है। अगर मैं अगला लिख दूं कि ए इज द नेफ्यू ऑफ बी, ए बी का भांजा या भतीजा है, भांजा या भतीजा है। अब इसके दो फिगर बनेंगे प्यारे बच्चों, ए बी का भांजा है या भतीजा है, भांजा के लिए अलग, भतीजा के लिए अलग। भांजा कौन होता है? बहन का बेटा। तो ए कौन है? बी का भांजा है। मान लो ये बी और बी की कोई बहन होंगी और इस बहन का बेटा होगा ए, तो ये क्या लगेगा? ए बी का भांजा है। कौन है भैया? भांजा है। कौन है प्यारे बच्चों? भांजा, भांजा है, ठीक है। या फिर आप कहोगे कि बी है और बी का कोई भाई है और इस भाई का बेटा ए है, तो ये क्या लगेगा? भतीजा लगेगा। तो यहां जेंडर जरूर देखना, बहन की तरफ से रिश्ता है तो भांजा और भाई की तरफ से रिश्ता है तो भतीजा, ठीक है। जैसे मान लो यहां मैं बोल दूं ए इज द नीस ऑफ बी, ए बी की भांजी या भतीजी है, ए बी की भांजी या भतीजी है। अब इसका फिगर जरा प्यारे बच्चों आप लोग बनाओ। सर आपके क्लास में कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है, नेक्स्ट टाइम से रिकॉर्डेड क्लास ही देखें। किसने बोला बताओ जरा, कौन है भाई? कौन उड़ता तीर लेना चाहता है? मैं इत्मीनान से आराम से पढ़ा रहा हूं तो किसको अच्छा नहीं लग रहा है? जल्दी जल्दी बताओ, ये उड़ता तीर आखिर लेने की कोशिश कौन कर रहा है? ठीक है, तो ए अगर मान लीजिए भांजी होगी तो बी की बहन की बेटी कौन है? ए है, तो ये कौन लगेगी? भांजी लगेगी, ठीक है। और दूसरा प्यारे बच्चों कि बी के भाई की बेटी कौन लगेगी? भतीजी लगेगी। क्लियर है भाई? आदित्य कश्यप क्या कह रहे हैं बताओ जरा। सर फर्स्ट कजिन सेकंड कजिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना बेटा, ऐसा नहीं, इतना खतरनाक नहीं आता, ठीक है। चलो भाई, ये वन जनरेशन बिलो, एक पीढ़ी नीचे के ये रिलेशंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपसे अगर मान लो
आपसे अगर मान लो 2 जनरेशन नीचे के लोग की बात की जाए, 2 जनरेशन नीचे की, 2 जनरेशन बिलो, 2 जनरेशन बिलो, ठीक है, 2 पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे कौन कौन से रिलेशन होते हैं जरा उसे ध्यान से समझना। 2 पीढ़ी नीचे वाले रिलेशन क्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों, उसे ध्यान से हम समझते हैं कि 2 पीढ़ी नीचे रिलेशन कौन से होते हैं। तो ग्रैंड सन पोता या नाती, ग्रैंड डॉटर जिसको हम बोलते हैं पोती, या फिर इसको हम हिंदी में बहुत सारी बातें बोलते हैं, इसको हम पोती बोलते हैं या फिर नातिन बोलते हैं। और नाती और नातिन, नाती और नातिन के लिए और भी वर्ड यूज होता है। नाती के लिए होता है देवता, नमासा, ये सब नाती का वर्ड है। और नातिन के लिए प्यारे बच्चों होता है देवती, देवती भी नातिन को बोलते हैं और नमासी भी नातिन को बोलते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर। क्लियर है। तो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर आपके 2 जनरेशन नीचे के रिलेशंस होते हैं, ठीक है भाई। चलो तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 मिनट के लिए बातचीत को बंद करते हैं और यहां देखते हैं, ठीक है। जरा देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे बच्चों कि ए इज द ग्रैंड सन ऑफ बी, ए बी का पोता या नाती है, पोता या नाती है, तो पोता के लिए अलग फिगर बनेगा, नाती के लिए अलग फिगर बनेगा। ध्यान रखना, ए कौन है, बी का पोता है। अगर बी का पोता है तो बी के बेटे का बेटा कौन होगा, ए होगा, तो ये कौन हुआ भाई, पोता हुआ, ठीक है। और अगर हम नाती की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, नाती की बात करें, तो बी की बेटी का बेटा ए होगा, तब ये क्या लगेगा, नाती लगेगा, ठीक है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। जैसे मान लो अगर मैं यहां पे बोलूं कि ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, ए बी की पोती या नातिन है, पोती या नातिन है। तो अब पोती के लिए अगर आप रिलेशन बनाओगे तो कैसे बनाओगे कि बी के बेटे की बेटी कौन है, ए है, तो ये क्या कौन लगेगी, पोती। और अगर नातिन की बनाएंगे तो आप कहोगे सर बी की बेटी ए है, ये क्या लगेगी, नातिन लगेगी। तो इस तरीके से आपको फिगर बनाना होगा। किसी भी सवाल का फिगर जब तक आप नहीं बनाएंगे क्वेश्चन के उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है भैया। सवाल हमेशा एक दूसरे से इंटरलिंक करता हुआ आएगा। जैसे मान लो आपके सामने मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसकी फिगर बनाने की कोशिश करना, एक बार फिगर बन गया तो क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो मैं लिख रहा हूं ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ डी, डी इज द, या फिर इतने का ही बनाओ, ए बी के पापा हैं, ए बी के पापा हैं, बी सी की बहन है, सी डी का बेटा है। जरा इसकी फिगर बनाओ, कैसे बनाओगे। आप क्या कहोगे कि सर ए कौन है, बी के पापा है, बना दिया। बी कौन है, सर सी की बहन है, बना दिया। सी किसका बेटा है, डी का बेटा है, जिसमें से ए बी का बेटा, सॉरी ए पापा है बी का, तो इसका मतलब अगर सी डी का बेटा है तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि आपस में शादीशुदा होंगे, जिसमें अगर ए पुरुष है तो डी को क्या होना पड़ेगा, महिला होना पड़ेगा। तो इंटरलिंक करके ऐसे ही फिगर बनाते हैं। जैसे अगला है पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, क्यू एंड आर आर मैरिड कपल, क्यू एंड आर आर मैरिड कपल, आर इज द सिस्टर ऑफ एस एंड एस इज द डॉटर ऑफ वी, ठीक है। ये फिगर जरा बनाइए, फिगर बना लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा। फिगर बनाना आना चाहिए। पी क्यू की बेटी है, पी क्यू की बेटी है, क्यू और आर विवाहित जोड़े हैं, क्यू और आर विवाहित जोड़े हैं, आर एस की बहन है और एस वी की बेटी है। जरा फिगर बनाओ, इसका क्या फिगर बनेगा भाई, जल्दी जल्दी बनाओ जरा फिगर क्या बनेगा भाई, इसका फिगर क्या बनना है फटाफट बनाइए। बोला गया पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, पी कौन है, क्यू की बहन है, सॉरी बेटी है। पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, पी क्यू की बेटी है, क्यू और आर विवाहित जोड़े हैं, आर बहन है किसकी, एस की, तो इसका मतलब क्यू पुरुष होगा, आर महिला होगी, तो एंड एस इज द डॉटर ऑफ वी, और एस किसकी बेटी है, वी की बेटी है। तो ये वाली फिगर कितने लोगों ने बना दी थी, जरा फटाफट बताओ, ये वाली फिगर कितने लोगों ने बनाई थी भाई, जल्दी जल्दी बताओ, ये वाली फिगर कितने लोगों ने बना दिया था भाई, बोलो ये वाला फिगर कितने लोगों ने बनाया था। अगर इस तरीके से फिगर आप बनाने लग जाएंगे तो पजल टाइप के सवाल आप बड़े आराम से कर पाएंगे, पजल टाइप के क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो चलिए इसी बात पे पहला प्रश्न हम आपके सामने लेके आते हैं। जरा एक बार फिगर बनाने की कोशिश करिए और बताइए फिगर बनाने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करिए। संजय मंगल की बेटी बोलो भाई। सर मैंने एमटीएस का पेपर दिया था, उसमें ग्रेट ग्रैंडफादर के वाला, भाई ग्रैंडफादर के पापा ग्रेट ग्रैंडफादर कहलाते हैं, ठीक है। देखो बोला गया बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, बी सी का बेटा है, बी किसका बेटा है प्यारे बच्चों, सी का बेटा है, लेकिन बोला गया है कि सी जो है ना वो बी की मम्मी नहीं है। अगर बी सी का बेटा और सी मां नहीं है तो कौन होंगे, पापा होंगे। और बोला गया ए और सी विवाहित जोड़े हैं, जिसमें सी अगर पुरुष है तो ए कौन होगी, महिला। यहां तक बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्लियर है भाई। आगे देखो बोला गया एफ इज द ब्रदर ऑफ सी, एफ कौन है, सी के भाई है।
आगे बोला गया डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी कौन है, ई के भाई है, नहीं पता कहां बिठाएं अभी क्योंकि डी और ई के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। उसके आगे बढ़ जाओ, बोला गया ई इज डॉटर ऑफ ए, ई कौन है, ए की बेटी है, और डी कौन है, ई का भाई है। फिगर ये जैसे ही बना हर एक प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। बोला गया है कि बताइए ए के कितने बच्चे हैं, तो आपको कितना दिख रहा है भाई, ए के 3 बच्चे दिखाई दे। बोला गया बी की मम्मी कौन है, बताओ बी की मम्मी कौन है प्यारे बच्चों, ए है। कौन है बी की मम्मी, ए। और बोला गया परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो जहां प्लस है 1 2 3 और 4। तो आप मुझे बता दो 3A4 कितने लोगों का आया था आंसर, 3A4 कितने लोगों का आंसर आया था। चंपक कालिया का आंसर आया है ए इज द मदर, वेरी गुड चंपक भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का फिगर बनाने की कोशिश करो, बनाओ फिगर भाई। बोलो भाई। बोला गया बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, जब बी पी के पति होते हैं तभी बीपी नाम की बीमारी का आविष्कार होता है, ठीक है। तो बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो पी कौन होंगी, महिला होंगी। आगे बोला गया क्यू ई का एकमात्र पुत्र है जो डी की पत्नी है, ना क्यू के बारे में पता, ना ई के बारे में पता, ना डी के बारे में पता। आगे बढ़ो, बोला गया ई इज मदर इन लॉ ऑफ पी, ई कौन है, पी की सास है। अगर ई पी की सास है तो बताओ किसकी मम्मी होंगी, डी की मम्मी। और बोला गया क्यू जो है ना वो ई का इकलौता पोता है, तो क्यू इन्हीं दोनों का प्राप्तांक होगा। और जो हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर आपके क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, और मैंने रैंकिंग में भी ये बात बताई थी आपको कि अगर आपके क्वेश्चन में हु आए, दैट आए, विच आए, जो कि आपके इस प्रकार के सवाल में मतलब कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में या फिर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में खूब आता है, हु दैट विच आए, हिंदी में जो या फिर जो की आए, तो ये हमेशा सेकंड पर्सन, ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए इंफॉर्मेशन देता है। किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए। बोला गया क्यू इज द, क्यू पहला व्यक्ति है, द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, ई दूसरा व्यक्ति है, तो ये हु किसके लिए लगा है, ई के लिए। तो बोला गया ई इज द वाइफ ऑफ डी, ई किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है, तो डी कौन होंगे, पति होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि आपके क्वेश्चन में हु दैट विच ना आके एंड आ जाए, बट आ जाए, ऑल्सो आ जाए, वाइल आ जाए, एटसेट्रा, और आ जाए, लेकिन आ जाए, जबकि आ जाए, इत्यादि, तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन देता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन देता है। ये आप अंग्रेजी में भी इतनी बातें पढ़ते ही हो, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे लगाना था। अब ये आपका फिगर बन चुका है। बोला गया बी डी से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है, खासकर अगर हम बात करें इस वाले स्टेटमेंट की, बी डी से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों कि बी डी का कौन है, इसका मतलब क्या होता है, बी डी का कौन है। तो आप कंफ्यूजन में ना उल्टा आंसर बता देते हो, जो कि आपके एग्जाम में होता है, जो कि आपके एग्जाम में होता है, उल्टा आंसर आप बता देते हैं। यहां पे बोला गया बी को, डी का कौन है, तो ये बी कौन है, डी का बेटा है। कौन है भाई, बेटा है, सन है। और आप कंफ्यूजन में आंसर क्या देते हो, बाप बेटा, पिता पुत्र। लेकिन आपसे दो आंसर थोड़ी ना पूछा गया कि पिता पुत्र है या बाप बेटा है, ये थोड़ी ना पूछा गया आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी डी का कौन है, बेटा है। यहां पे देखो अर्चना वर्मा का कहना है सन इन लॉ, इन्होंने क्या बना दिया, दामाद बना दिया बेटा को। बेटा यहां पे अगर तुक्केबाजी करोगे ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है कि नहीं, यहां तुक्केबाजी नहीं करनी, वरना अर्थ का अनर्थ होने में सेकंड नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो जो बातें मैंने अभी तक आपको बता दी हैं उन बातों को अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा, रिवाइज करके अगली क्लास में आइएगा। हमने ब्लड रिलेशन टॉपिक स्टार्ट किया, और ब्लड रिलेशन टॉपिक में प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने जनरेशन के बारे में बात की कि कौन कौन से जनरेशन के क्या क्या रिश्ते होते हैं, उसको फैमिली ट्री से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फैमिली ट्री